आप तो राणा फेस्टिवल करने जा रहे हो। जिसे हमने चिन्हित कर लिया था, 11 साल लग गए आपको लाने में। साहब को तो हमने तभी टांग दिया था। राहुल राणा से क्या मिलेगा 2008 में आज के बाद से? दिन भर भटकाते रहना, कभी इधर कभी उधर, कभी वक्फ बोर्ड तो कभी कुछ तो कभी कुछ। राणा का जब ट्रायल होगा, उसका जब मुकदमा चलेगा, तो इसी तरह से उसको पूरा कानूनी तरीके से अधिकार देकर उसको जो भी सजा हो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। माफी मांगनी चाहिए देश से। सुना आपने, ये वो राजनेता हैं जिन्हें मुंबई में 26/11 आतंकी हमले के गुनहगार तहव्वुर हुसैन राणा के भारत प्रत्यर्पण पर खुशी नहीं हो रही है। तहव्वुर राणा का भारत पहुंचना मानो विपक्षी दलों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जहां पूरे देश में इस खबर से हर किसी ने सुकून की सांस ली है, खासकर मुंबई ने, जिसने इस आतंकी हमले को झेला है, जिन्होंने इस हमले में अपनों को खोया है, जिन्हें केंद्र की मोदी सरकार से एक उम्मीद दिख रही है। तो वहीं विपक्षी दलों में तहव्वुर राणा के भारत पहुंचते ही गजब की बेचैनी दिख रही है, मानो तहव्वुर राणा इनके बारे में कुछ बड़ा राज खोलने वाला हो। सवाल ये है कि एक आतंकी हमले के साजिशकर्ता को लेकर सरकार से सवाल क्यों? आज विपक्षी दलों के नेता कह रहे हैं कि कौन सी बड़ी बात है तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण। मोदी सरकार को तहव्वुर राणा को भारत लाने में 10 साल क्यों लग गए? कांग्रेस कह रही है कि इस मामले पर मोदी सरकार में श्रेय लेने की होड़ है। दरअसल विपक्ष में होने के नाते आपको अधिकार है कि आप सरकार की नीतियों की आलोचना करें, सवाल करें, लेकिन क्या आतंक और देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी ऊट-पटांग बयानबाजी को सही ठहराया जा सकता है? एक नहीं, पूरी लंबी लिस्ट है उन नेताओं की जिन्हें राणा के भारत आने से दुख पहुंचा है। सबसे पहले कांग्रेस नेताओं को ही सुनते हैं, क्योंकि मुंबई हमले के समय देश में सरकार तो उनकी ही थी। कांग्रेस की सरकार ने चिन्हित करके लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी 26/11/2008 और आज है 10 अप्रैल 2025। इसमें 11 साल मोदी जी आपके हैं, आपकी सरकार के हैं, तो जिसे हमने चिन्हित कर लिया था, 11 साल लग गए आपको लाने में। माफी मांगनी चाहिए देश से। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी कह रहे हैं कि हमने आतंकी हमले का प्लान करने वालों को भारत लाने के लिए प्रक्रिया शुरू की थी, तो आप उसे भारत क्यों नहीं ला सके? ऐसा तो था नहीं कि आपके पास समय नहीं था। हमले के बाद भी आपकी सरकार 2014 के मध्य तक तो थी ही, तब क्यों नहीं आपने इस मामले में तत्परता दिखाई? क्यों नहीं मुंबई को दहलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की? लेकिन शायद कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए ये काम कभी उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में था ही नहीं। एक और नए कांग्रेसी नेता हैं जिनके पीछे टुकड़े टुकड़े गैंग का ऐसा टैग मार्क लग चुका है कि वो अगर देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों पर कुछ बोलते हैं तो आश्चर्य होता है। नाम है कन्हैया कुमार। जी हाँ, वही जेएनयू वाले, जो कह रहे हैं कि तहव्वुर राणा को भारत लाना भाजपा की एक चाल है, जिससे विभिन्न वादों को पूरा करने में केंद्र सरकार की विफलता से जनता का ध्यान भटकाया जा सके। किसको लाया गया है? अच्छा, मुझे आप पूछे तो हमको लगा कि 15 लाख रुपया खाते में आ गया। आप इसकी बात कर रहे हैं, कमाल है। लेकिन नहीं, अमित शाह कह रहे हैं, अमित शाह को लाज लगता है? अमित शाह को लाज नहीं लगता है ना? थोड़ा सा भी लाज है उस आदमी को? है अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया, अभी आईसीसी का चेयरमैन बना दिया, लाज है उसको? थोड़ा ना, कम से कम ना लोगों के अंदर ना आंख में ना लाज शर्म होना चाहिए। मुद्दा दिन भर भटकाते रहना, कभी इधर कभी उधर, कभी वक्फ बोर्ड तो कभी कुछ तो कभी कुछ। सुनिए आपने कन्हैया कुमार की भाषा, जो खुद को राजनीति में स्थापित करने के लिए सड़कों की खाक छान रहे हैं, लेकिन देश के गृह मंत्री के लिए इतनी बड़ी उपलब्धि पर भी ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल कन्हैया कुमार जो कह रहे हैं, ये उनकी पार्टी की परंपरा है, जो हर बार ये बताती है कि कांग्रेस हमेशा से आतंकवादियों की हमदर्द रही है। ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेता का बयान सुनिए, जिसमें वो मांग कर रहे हैं कि तहव्वुर राणा को कानूनी सहायता दी जानी चाहिए। हमारी मांग है कि जिस तरह से अजमल कसाब के खिलाफ पूरे भारत के कानून के अंतर्गत जो पूरा मुकदमा चला है, कसाब को पूरा अपना बचाव करने का, अपने वकील देने का पूरा अधिकार था, उसने वकील दिए, उसको पूरा अपील करने का मौका मिला हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद उसको सजा हुई। तो इसी तरह से राणा का जब ट्रायल होगा, उसका जब मुकदमा चलेगा, तो इसी तरह से उसको पूरा कानूनी तरीके से अधिकार देकर उसको जो भी सजा हो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि आतंकवादियों के प्रति ऐसी नरमी क्यों? कांग्रेसी नेताओं के मन में कुख्यात आतंकी तहव्वुर हुसैन राणा के लिए इतना प्रेम, इतनी सहानुभूति क्यों? विडंबना देखिए, जिस राज्य में इतना बड़ा हमला हुआ था, उसी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हमले के साजिशकर्ता के लिए अच्छे से अच्छा वकील की मांग कर रहे हैं। उधर पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने राणा के प्रत्यर्पण को साल 2014 के पहले की यूपीए सरकार की तैयारी का नतीजा बताया। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि ये यूपीए की सरकार के दौरान की गई कोशिशों का ही नतीजा है। आज कांग्रेसी
नेता मोदी सरकार की इस उपलब्धि को अपनी कोशिशों की जीत बता रहे हैं, जबकि तहव्वुर राणा को अमेरिका में सजा तो मिली, लेकिन कांग्रेस की सरकार भारत लाने में फेल रही। न यूपीए सरकार की कूटनीति चली, न ही कोर्ट में मजबूत पैरवी हुई। यही कारण है कि तहव्वुर राणा को 17 साल लंबे इंतजार के बाद भारत लाया जा सका। वैसे तहव्वुर राणा को लेकर कई और विपक्षी दल के नेता हैं जिन्हें गहरा सदमा पहुंचा है और इसी वजह से वे अनाप शनाप बोल रहे हैं। उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना के नेता और संजय राउत ने कहा है कि राणा को भारत लाने के लिए 17 साल लंबी लड़ाई चली गई और ये प्रक्रिया कांग्रेस के शासन के दौरान शुरू हुई थी, इसलिए राणा को वापस लाने का श्रेय किसी और को नहीं लेना चाहिए। लेकिन मुझे भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है वो ठीक नहीं है। आपने ये तहव्वुर राणा जो है उसके ऊपर मुकदमा चलाकर उसको फांसी पर लटकाने के लिए यहाँ लाया है या सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए लाया है कि हमने लाया। ये बात ठीक नहीं है। आप तो राणा फेस्टिवल करने जा रहे हो, जो सामने सामना में कहा कि राणा फेस्टिवल करने जा रहे हैं, राणा फेस्टिवल करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि तहव्वुर राणा को बिहार विधानसभा चुनाव तक फांसी नहीं दी जाएगी। हमें पूरा भरोसा है, ये राजनीति कर रहे हैं और बिहार चुनाव से पहले राणा को फांसी पर लटका देगी और पूरे देश में डंका पिटा के देखो राणा को हमने फांसी दी। अरे भाई, कुछ राष्ट्रीय हित की बातें होती है, सुरक्षा की बात होती है, गंभीरता से ले। अब बताइए, क्या संजय राउत यहाँ सीधे सीधे इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं कर रहे? अरे भाई, मुंबई हमले की साजिश रचने वाले को कोर्ट जो भी सजा सुनाए उसका बिहार चुनाव से क्या संबंध है? वैसे समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी गहरा धक्का पहुंचा है। मेरा दिल नहीं करता। जी हाँ, अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से केंद्र में सत्ता में है, उन्हें तहव्वुर राणा को पहले ही भारत ले आना चाहिए था। 10 वर्ष से तो इनकी सरकार है, तो ये जो बात कह रहे हैं तो उसको तो पहले लाना चाहिए था, विडंबना देखिए, आज कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल के नेता मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कभी अपने गिरेबान में झांकने की कोशिश की? क्या किसी कांग्रेसी नेता की हिम्मत हुई कि वो राहुल गांधी से ये सवाल करे कि मुंबई हमलों के समय राहुल गांधी कहाँ थे, जो उस समय कांग्रेस महासचिव भी थे, जो मुंबई हमले के तुरंत बाद दिल्ली के किसी फार्म हाउस में पूरी रात पार्टी में मशगूल थे? और तो और, क्या उस समय के गृह मंत्री शिवराज पाटिल से उनके कपड़ों को लेकर किसी ने सवाल किया, जो उस मुश्किल घड़ी में बार बार अपने कपड़े बदलते हुए दिखे थे? वे उस समय भी एक के बाद एक दूसरी बैठक में कपड़े बदल कर पहुंचते थे। वैसे कांग्रेस की हमदर्दी आतंक के साथ देने वालों के साथ नई नहीं है। पहले भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने आतंकवादियों के प्रति सहानुभूति दिखाई है, जब उन्होंने एक आतंकवादी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को आधी रात में सुनवाई के लिए खोलने के लिए कहा था। दरअसल आज 17 साल बाद 26/11 के उस भयावह हमले के आरोपियों को सजा मिलने का रास्ता साफ हो रहा है। आतंकी हमलों में अपनों को खो चुके लोगों को न्याय मिलने जा रहा है, तब पूरा विपक्ष मिलकर मोदी सरकार को असफल बताने में जुटा हुआ है। शायद कांग्रेस को यह डर है कि कहीं देश की जनता उनसे ये न सवाल कर दे कि आप क्यों नहीं तहव्वुर राणा को भारत ला सके, तब शायद कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अब कई ऐसे राज तहव्वुर राणा के जरिए देश के सामने आएंगे जो अभी तक सामने नहीं आ सके थे। तहव्वुर राणा की गिरफ्तारी और पूछताछ से उम्मीद है कि कई रहस्यों से पर्दा उठेगा और न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम आगे बढ़ेगा। दरअसल ये केवल गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि आतंक के खिलाफ भारत की निर्णायक लड़ाई में एक अहम मोड़ है। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन आपको हमारा कंटेंट कैसा लगता है जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपने हमारा अब तक YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। जय हिंद।